छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स के साथ शहर संग्राम छत्तीसगढ़ टुडे पर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज भी है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टुडे। मैं हूं किशोर कुमार साहू। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। हमारे साथ नगर पंचायत गुंडरदेही के भाजपा प्रत्याशी प्रमोद जैन जी है, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं जब वो प्रत्याशी बने हैं यहाँ से बीजेपी से, तो किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं और राजनीति में क्या सोच कर आते हैं। सबसे पहले प्रमोद जैन जी, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर भाई। भारतीय जनता पार्टी ने मुझको नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित ही आम जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो गुंडरदेही में ट्रिपल इंजन की हम सरकार बनाए, जिससे कि आम जनता के मूलभूत सुविधा मिल सके। जैसे बहुत लोगों को पट्टा प्राप्त नहीं है, पट्टा मिल सके, सड़क, बिजली, नाली के साथ साथ चौमुखी विकास हो। इसलिए यहाँ की जनता बहुत उत्साहित है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाना चाह रही है। बात करें राजनीति की, तो राजनीति में कब से आए और क्या सोच कर आए थे? लगभग मेरे को भारतीय जनता पार्टी में 30 साल हो गया। मैं अनेक पदों में रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा, नगर पंचायत का अध्यक्ष, कार्यवाहक, उपाध्यक्ष, 10 साल पार्षद, जेडआरयूसीसी मेंबर, डीआरयूसीसी मेंबर के अलावा से मार्केटिंग का 10 साल का अध्यक्ष रहा, जिला भाजपा महामंत्री, 2 बार मंडल का अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिससे कि सारा अनुभव सत्ता का और सरकार का मेरे पास है और आम जनता का रोज मूलभूत आवश्यकता के काम हम कराते रहते हैं, जिससे कि आम जनता मेरे पास कभी भी आ सकती है, जा सकती है। इसलिए पूरा समर्थन नगर पंचायत गुंडरदेही का सारे समाजों का मुझको मिल रहा है और निश्चित ही आने वाले समय में हम चौमुखी विकास करेंगे और जनता हमको वोट देकर के जिताएगी। बात करें 2 पंचवर्ष में लगातार अध्यक्ष बीजेपी का है, तीसरी बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप अपने लिए? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे, किंतु कांग्रेस के सरकार होने के कारण रानू हेमंत सोनकर का जो विकास कार्य होना था नहीं हो सका। और हम ये जनता को बता रहे हैं कि जिसकी सरकार है उसको यदि आप बनाएंगे तो विकास होगा। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का हैट्रिक बनेगा और हम बहुमत से जोरदार मतों से जीतेंगे, ये मुझको विश्वास है। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं आप? निश्चित वार्ड नंबर 1 से लेकर के 15 तक मैंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जिस प्रकार से माताएं, बहनें, सामाजिक रूप से सोनकर समाज, निषाद समाज, मुसलमान समाज और अन्य समाज के लोग मुझको हाथों हाथ ले रहे हैं कि यदि विकास कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रमोद जैन करा सकता है। भारी उत्साहित है और निश्चित उत्साह को देख करके मुझको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 11 तारीख को झाराझार भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में वोट दे करके मुझको विजयश्री बनाएंगे। क्या कोई मास्टर प्लान है क्या नगर को लेकर के? जैसे जनता को जना देती है, तो कोई मास्टर प्लान है कि नगर में मुझे ये काम करनी है? निश्चित गुंडरदेही का एक मास्टर प्लान हम बनाएंगे। युवाओं के रोजगार के लिए हम दुकान बनाएंगे, सर्व सुविधा युक्त मंगल भवन बनाएंगे। इसी प्रकार सारे समाज का सर्व सुविधा युक्त सोनकर समाज है, निषाद समाज है, देवांगन समाज है, मुसलमान समाज है, सारे बड़े बड़े समाजों का हम भवन बनाएंगे जिसमें वो बैठ करके अपने सामाजिक रीति नीति के अनुसार कार्य कर सके और गुंडरदेही का एक मास्टर प्लान बना करके हम काम करेंगे। क्या लगता है नगर में कोई ऐसा कोई कार्य है जिसको लगता है कि करने की अधिक जरूरत हो उसकी? गुंडरदेही नगर बहुत पिछड़ गया है और जैसा विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है और आम जनता चाह भी रही है कि नगर का चौमुखी विकास सारे चीज के लिए, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ड्रेनेज नाली हो, शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हम निश्चित काम करेंगे और आम जनता हमको इस दिशा से देख रही कि विकास होगा और हम प्रमोद जैन को जीता है। कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष रह चुके राजू चंद्राकर को जो है प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है उनके कार्यकाल में कुछ काम ऐसा हुआ था क्या, उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए?
निश्चित जनता चाह रही है कि एक बार उनको हम अध्यक्ष बनाए, और जिस प्रकार से मिठलबरा के नाम से वो जाना जाता है, सिर्फ हाव बोलते हैं, कोई काम नहीं किया है। अभी उनके पत्नी को पार्षद बनाए थे, वहां भी कुछ काम नहीं हुआ है, और यदि सरकार नहीं है तो वो कुछ काम नहीं करा सकता। ये जनता जानती है कि जिसकी सरकार है उसको बनाएंगे। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता इसलिए वोट दे कि हम जन सेवक के रूप में 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, अनेक पदों में रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का काम झंडा हम उठा रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता कोई भी काम लेकर के आता है, दिन में आए रात में आए, तो उनका हम काम करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है, हमको बनाना चाहती है। तो ये है प्रमोद जैन जी, जो नगर पंचायत गुंडरदेही के भाजपा प्रत्याशी है, और तमाम विषयों पर जो है अपनी बात को रखा है। और अगली बार जो है हम शहर संग्राम में किसी और प्रत्याशी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नगरीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव पर बड़ी बहस, हो जाइए तैयार। छत्तीसगढ़ टुडे आ रहा है आपके द्वार। होंगी नेताजी के विकास के वादे और धरातल की बात। 5 वर्षों में कितने वादे पूरे और कितने हैं अधूरे। वार्ड में विकास या विकास के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार। वार्ड में नालियों की सफाई या गंदगियों का अंबार। सड़क, बिजली और पानी की क्या है हालात। जनता मांगे हिसाब, नेताजी का जवाब। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स के साथ शहर संग्राम, छत्तीसगढ़ टुडे पर।